हम लोग सेल के बारे में, सेल एंड इट्स ईएमएफ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जहां तक पहुंचे थे, लास्ट क्लास में जहां तक पहुंचे थे वो पॉइंट ये था, ये सेल है, उसका अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये या तो करंट को सप्लाई कर सकता है या करंट इससे निकल सकता है या करंट इसमें जा सकता है। मल्टीपल सेल रहेगा तो पॉसिबिलिटी है, यही था। और इस केस में ये जो ड्रॉप आया V, यहां से यहां तक का ड्रॉप, V लिखेंगे E माइनस IR। जो ड्रॉप है यहां से यहां तक वो है E माइनस IR। और इस केस में जो यहां से यहां तक का ड्रॉप है वो लिखेंगे E प्लस IR। यही था। ओके, लास्ट क्लास तक यहां तक पहुंचे थे। इस केस में पावर डिलीवर्ड बाय सेल, सेल जो पावर डिलीवर करेगा, वर्क बाय टाइम, तो वो होता था E इंटू आई। यहां पावर डिलीवर करेगा मतलब उस सर्किट में पावर सप्लाई करेगा सेल। और इस केस में पावर बाय सेल जो है वो होता था माइनस ई आई, नेगेटिव। यानी इस केस में क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा। यहां तक पहुंचे थे। एक केस में पावर सप्लाई करेगा, एक केस में पावर खा जाएगा वो। ठीक है, तो अब जो है इसको यूज कैसे करते हैं इसको देखिए। आप एक सेल के एक्रॉस एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा दिए। सेल के एक्रॉस देखिए एक एक्सटर्नल रेसिस्टर R लगा दिए सेल के क्रॉस। ठीक है, ये सेल है और ये है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लोड। करंट के लैंग्वेज में बोलेंगे एक्सटर्नल लोड। और ये सेल। ठीक है, और अब आपको पता करना है करंट कितना होगा। फाइंड करंट, पहले तो करंट निकल जाएगा, करंट कितना। और ये करंट निकालने को हम दो तीन तरीका से बताते हैं। अब तक जो पढ़ रहे थे, जितना अब तक देखे सब में आइडियल सेल था, ये R रहता नहीं था, तो सीधा होता था E बाय R, सीधा होता था E बाय R। अभी जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या रोल है वो देखिए। ओके, फिर वो बात पॉइंट पे भी आ जाएंगे, आइडियल सेल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहानी है, आई कैसे निकलेगा, ध्यान दो। अगर ये आई सप्लाई किया है, ऐसे एक ही सेल है तो वो तो सप्लाई ही करे। ठीक है, तो हम पहले किरचॉफ रूल से बनाते हैं इसको। देखिए यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप मान लेते हैं V है। I करंट जा रहा है तो कितना होगा, V इक्वल टू IR, ये ड्रॉप। और नीचे में सेल है, I करंट वो भेज रहा है, I करंट भेजता है तो ड्रॉप कितना है, E माइनस, यही है ड्रॉप। ठीक है, ये ड्रॉप को ये ड्रॉप के बराबर कर दो, यही तो किरचॉफ रूल है। ठीक है, इस ड्रॉप इक्वल टू ये ड्रॉप, यानी दोनों ड्रॉप के बराबर कर दें, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल है दोनों। ठीक है, इक्वल टू ये हुआ V ड्रॉप अक्रॉस लोड, ड्रॉप अक्रॉस
सेल, हाँ ई माइनस स्मॉल आर, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, आई उधर गया, बहुत कॉमन सा कुछ प्रॉब्लम, ई बाय आर प्लस आर, क्लियर है? ठीक, ओके, ई बाय आर प्लस आर, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ सेल वेयर आइडियल, अगर सेल आइडियल होता तो आर का वैल्यू क्या लिखते? इंटरनल रेसिस्टेंस लिखते 0, और करंट होता जो कि हम लोग अब तक केस देखते थे, ठीक है, क्लियर है? इंस्टीड ऑफ वन लोड, अगर एक लोड की बजाय, ध्यान दो, एक लोड के बजाय देयर वेयर मल्टीपल लोड, यहां पे मल्टीपल लोड्स रहता, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो क्या करते, उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते। तो आर विल बी रिप्लेस्ड बाय आर इक्विवेलेंट, इसलिए तो आर इक्विवेलेंट पहले पढ़ा है, ठीक है। आई इक्वल टू हो गया कितना, ई बाय, बताओ, आर इक्विवेलेंट प्लस आर, क्लियर है इतना? ओके, और इसको देखने का अनदर मेथड, ठीक है, दूसरा तरीका। अब बताओ ये आई मिल गया, तब आप आराम से सब चीज निकल जाएगा, ये देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, आई आर है या ई माइनस आई आर, आई का वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, आई का वैल्यू जो निकला पुट कर दीजिए, आई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई बाय आर, ई इंटू आर बाय, तो जो इनक्लोज कर रहे हैं चीज, सब पे क्वेश्चन रहता है, जो चीज इनक्लोज कर रहे हैं, क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, लोड, लोड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या सेल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये हो गया फॉर्मूला, करंट का हो गया ये फॉर्मूला, क्लियर है? इस रिजल्ट को लाने के लिए दूसरा अप्रोच देखिए, ये जो रिजल्ट है, ध्यान दो, ये जो रिजल्ट आया, इसको लाने का दूसरा तरीका, उसको बोलेंगे एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड, वो किरचॉफ रूल है, ये एनर्जी मेथड, ठीक है, ये एनर्जी मेथड क्या होगा बताओ, देखो, व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय सेल, सेल कितना पावर सप्लाई कर रहा है, अगर आई करंट भेज रहा है तो कितना होगा, ई इंटू आई, ई इंटू आई, यही है, देख लीजिए। और सेल जो सप्लाई कर रहा है वो कहां जाएगा, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, विल बी डेसिपेटेड अक्रॉस रेसिस्टर्स, ठीक है, और कितना होता है, जैसे आर करंट, आर रेसिस्टर है आई करंट है, तो पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर, यही होता है ना, थर्मल पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है,
थर्मल पावर का फॉर्मूला, अगर आर रेसिस्टर है, आई करंट है, तो कितना पावर होगा, यहां वोल्टेज कितना होता है, V इक्वल टू आई आर है, और पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही होता है। ये तो 10th में पढ़े हो, आई स्क्वायर आर। तो बताओ यहां कितना होगा, फिर थर्मल पावर का अलग से क्वेश्चन भी लेंगे अलग से, पहले ये देख लो। आई स्क्वायर आर, बाहर में आई करंट है तो, और एक सेल में भी जा रहा है, करंट सेल में भी जा रहा है, तो वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर। ये हो गया पावर लोड में, और ये पावर कहां पे, इन सेल, पावर इन, थर्मल पावर इन सेल। मतलब सेल भी गर्म हो जाएगा और एक्सटर्नल लोड भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां हीट जनरेट हो रहा है। क्लियर है? अब बताओ, दोनों को इक्वेट कर लो, ई आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर होगा, जितना सप्लाई किया सब प्रोड्यूस हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया, फिर से वही रिजल्ट। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।